जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी। कल के वीडियो में ब्रह्मचर्य इन द सिटी पार्ट 5 में आपने जाना कि मॉडर्न साइंस जो आधुनिक विज्ञान है वो ब्रह्मचर्य के बारे में क्या कहता है। यदि आपने नहीं देखा तो पहले उसको आप देख लीजिएगा, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब आज हम जानेंगे कि हमारे वेद, हमारी सनातन संस्कृति, हमारे ऋषि मुनि, हमारे महापुरुष, हमारे भगवान, हमारे गुरुजन, हमारे शास्त्र, हमारे क्रांतिकारी, ये सब ब्रह्मचर्य पालन करने के बारे में क्या कहते हैं। तो सर्वप्रथम तो हम ब्रह्मचर्य के बारे में ईश्वर की वाणी से जानते हैं कि ईश्वर क्या कहते हैं मनुष्यों को ब्रह्मचर्य पालन करने के बारे में। जैसा कि सर्वविदित है कि जो वेद है वो ईश्वर की वाणी है, भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है। वेदों में ब्रह्मचर्य सूक्त दिया गया है, जैसे श्री सूक्त है, पुरुष सूक्त है, जिससे भगवान की स्तुति करते हैं, वैसे ही ब्रह्मचर्य की स्तुति की गई है हमारे वेदों में। और ब्रह्मचर्य सभी रोगों की औषधि है, ऐसा वेदों में कहा गया है। जितने भी रोग हैं उन सबकी औषधि है ब्रह्मचर्य। और भगवान शंकर जी तो कहते हैं मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्। यह भगवान शंकर का अमिट सिद्धांत है। ब्रह्मचर्य को नष्ट करने वाला कभी बच नहीं सकता और ब्रह्मचर्य को धारण करने वाला पुरुष कभी अकाल मृत्यु नहीं मरता है। शंकर जी आगे कहते हैं न तपस्तप इत्याहुर ब्रह्मचर्य तपोत्तमम ऊर्ध्वरेता भवेद्यस्तु स देवो न तो मानुषः। भगवान कैलाशपति, भगवान शिव जी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य धारण करना यही सबसे बड़ा तप है। इससे ही बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में कोई और नहीं है। ऊर्ध्वरेता पुरुष जो होता है, जो ब्रह्मचर्य धारण करने वाला होता है, इस लोक में साक्षात उसको देवता की संख्या दी गई है, उसे भगवान के तुल्य माना गया है। अब भगवान शिव जी के बाद हम हनुमान जी की बात करते हैं। हनुमान जी भी बाल ब्रह्मचारी थे, महायोगी थे, अष्टांग योग का पालन करने वाले, जिन्हें बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थी, ऐसे हमारे हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। अब धन्वंतरि जी जो देवताओं के भी वेद्य हैं, वो कहते हैं कि मरण रोग का नाश करने वाला ब्रह्मचर्य है। अर्थात जितने भी बड़ी बड़ी बीमारियां आज हो रही है, इन सब का नाश करने वाला कौन है? ब्रह्मचर्य है। दत्तात्रेय जी जो है वह भगवान विष्णु के ही अवतार है, 24 अवतारों में से एक है। वो कहते हैं ब्रह्मचर्य के बारे में कि जो लोग गंदगी से भरे हुए मलमूत्र के स्थानों में रमण करते हैं, ऐसे नारकी जीव नरक से कैसे बचेंगे और क्यों बचेंगे? हाँ, केवल संतान उत्पन्न करने से ही पाप नहीं लगता है। भगवान ने भी कहा है, कृष्ण ने भी गीता में कहा है, त्रिविधम नरकस्येद द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्। अर्थात नरक के 3 प्रचंड महाद्वार हैं और दिन रात खुले हुए हैं, और उन तीनों द्वारों में सबसे पहला भगवान ने इस ही काम को बताया है, यह विषय वासना को बताया गया है। देखो, कृष्ण जी भी काम विषय व्याभिचार से दूर रहने को कहते हैं, और गीता में श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मचर्य अपनाने के लिए और योगी बनने के लिए कहा है, सब इसे योगी बनने के लिए कहा है भगवान ने। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमको तो भगवान ने योगी बनने को कह दिया और खुद की तो करोड़ों गर्लफ्रेंड बना रखी है, 16,108 विवाह कर रखे हैं, और सभी पत्नी से 10-10 पुत्र और एक पुत्री है। इस हिसाब से भगवान के 1,77,188 तो संतान थे, और हमको ब्रह्मचर्य की शिक्षा दे रहे हैं। तो भक्त जनों, इन सब बातों पर तो सभी विद्वानों द्वारा एक बार शास्त्रार्थ करके ही हल निकालना चाहिए, तभी सत्य सामने आएगा। तब तक तो सब मनमाने ही करेंगे। लेकिन भगवान ने चाहे कुछ भी किया हो, हमको तो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उसी का हमें पालन करना चाहिए। जो उन्होंने शिक्षा दी है, जो उन्होंने किया है, उसके पीछे नहीं जाना है। अब भीष्म पितामह कहते हैं कि एक तरफ चारों वेदों को जानने वाला हो और दूसरी ओर ब्रह्मचारी हो, तो भी उन दोनों में ब्रह्मचारी ही श्रेष्ठ माना जाएगा। अब 150 वर्ष के ब्रह्मचारी है भीष्म पितामह, और 50-50 वर्ष के लोगों को वह मारे जा रहे हैं, तो यह ब्रह्मचर्य का ही उनके प्रताप था। विवेकानंद जी ने ब्रह्मचर्य के बल पर ही मां काली के दर्शन किए, और वे ब्रह्मचर्य को पुण्य समझते थे और व्याभिचार को पाप मानते थे। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी लाखों करोड़ों लोगों के लिए ब्रह्मचर्य का प्रेरणा स्तोत्र है, महान व्यक्तित्व है उनका, करोड़ों नवयुवकों के आदर्श है स्वामी जी। अब सारे भारत को सुबह सुबह उठाकर योग कराते हैं। कई ब्रह्मचारी हुए हैं, वो प्रधानमंत्री हो गए हैं, मुख्यमंत्री हो गए हैं। और यह कुलदीप आर्य है, 25,000 पुशअप लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने।
और ये कहते हैं कि इनका रिकॉर्ड कोई ब्रह्मचारी ही तोड़ सकता है और 1000 व्यभिचारी मिलकर भी इनके बराबर पुशअप नहीं लगा सकते, ऐसा ये कहते हैं। और श्री मनु महाराज जो धरती के पहले मनुष्य है वो कहते हैं कि जो धर्म शास्त्र के अनुसार केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही ब्रह्मचर्य का नाश करता है वह ब्रह्मचारी ही माना जाता है। आज के प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी ब्रह्मचर्य पर विश्वास करते हैं। आप YouTube पर सर्च करके उनकी राय जान सकते हैं ब्रह्मचर्य के बारे में वो क्या कहते हैं। और महर्षि भारद्वाज विमान शास्त्र के प्रणेता है, महान वैज्ञानिक हैं। वे कहते हैं कि ब्रह्मचर्य से ही ब्रह्म स्वरूप के दर्शन होते हैं। अष्टांग योग भी यही कहता है कि बिना ब्रह्मचर्य के पालन के मोक्ष हो ही नहीं सकता। महात्मा बुद्ध जो नारायण के 23 अवतार हैं, वे कहते हैं कि दुख के मूल को नष्ट करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि संसार का जितना भला एक ब्रह्मचारी एक सन्यासी कर सकता है उतना एक गृहस्थी नहीं कर सकता है। हमारे भारत के सभी महापुरुषों ने हमेशा ब्रह्मचर्य पालन पर बल दिया है। हमारे देश के लाखों क्रांतिकारियों ने ब्रह्मचर्य के बल पर ही अंग्रेजों व मुगलों से आजादी दिलाई है। वो ब्रह्मचारी ही थे जो हंसते हंसते फांसी चढ़ गए। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में ब्रह्मचर्य पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य ईश्वर नहीं मिलते हैं और ना ही मोक्ष मिलता है। जय श्री सीताराम, जय राधे श्याम। और वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।